नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रदेश की सभी बड़ी अवर्ग की मंडियों में ई मंडी योजना लागू की गई है। उसके लिए किसान भाइयों से निवेदन है कि वे चाहते हैं कि मंडी में आने के बाद उन्हें लाइन में न लगना पड़े। प्रवेश पर्ची के समय जो रश रहता है उसमें उनका समय खराब होता है, तो उससे बचने के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा शासन द्वारा आपको प्रदान की जा रही है। इसमें आपको करना ये है कि प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर आपको ई मंडी सर्च करना है। ई मंडी सर्च करने के बाद आपको ई मंडी, ये मध्य प्रदेश के मैप वाला जो आइकॉन वाला जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, इसको इंस्टॉल करना है, देन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें बहुत सारे लॉगिन बताएंगे। प्रवेश द्वार लॉगिन, नीलामकर्ता लॉगिन, तुलावटी, मंडी सचिव, किसान पंजीकरण, किसान लॉगिन। अगर आप किसान हैं, रेगुलर आपका मंडी में आना जाना लगा ही रहता है, तो एक बार आप पंजीकरण करवा लीजिए इस ऐप पर। फिर आप प्रदेश की अवर्ग की किसी भी मंडी में जाते हैं, जैसे यहाँ रतलाम जिले के हिसाब से रतलाम, मंदसौर, जावरा, नीमच, तो बार बार आपको पंजीकरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल पंजीकरण, और जब आप जाएंगे जिस मंडी में, वो मंडी सिलेक्ट करनी रहेगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको जाना है किसान पंजीकरण पर। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, जैसे मेरा मोबाइल नंबर डालता हूँ, इसे यहाँ पर जाके सुरक्षित करें पे क्लिक करें। जैसे ही करेंगे उसके बाद आपके पास एक OTP भी आएगा। OTP आने उससे पहले आप यहाँ, जैसे ये OTP मेरे इसमें आ चुका है, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पर कृषक का नाम डालना है। आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी डाल सकते हैं, जैसे मैं हिंदी में डाल के बताता हूँ आपको। अजय सिंह गौड़। पिता का नाम महिपाल सिंह गौड़। मध्य प्रदेश। जिला चुनना है, अभी मैं मेरा जिला जहाँ का निवासी हूँ, रतलाम चुन लेता हूँ। रतलाम नगर में रहता हूँ। ग्राम चुनना है तो फिलहाल मैं बंजली के लिए चुन लेता हूँ। और जो OTP आया है, उस OTP को मुझे यहाँ दर्ज करना है। एक 103 75 103 75 सुरक्षित करें। अब जैसे ही हम सुरक्षित करते हैं तो हमारे पास एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। और ये लॉगिन आईडी आपकी एक तरह से मोबाइल नंबर ही है, और पासवर्ड आपका इसके अंदर आया है। जैसे ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, अब आपको बार बार पंजीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मंडी में जाते हैं तो आपको किसान लॉगिन पे रखना है, और किसान लॉगिन एक बार करके रखेंगे तो बार बार वो हटेगा भी नहीं। जैसे ये मोबाइल नंबर आपका आईडी हो जाएगा, पासवर्ड आपका जो डिजिट का जो अंक आया है वो आप डाल लें, इसमें लॉगिन कर लें। ये लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ नाम भी आ गया है, अजय सिंह गौड़ के नाम से। अब ये मेरा एक एज ए किसान के रूप में मैंने पंजीकरण किया था, और मेरा लॉगिन आईडी हो गया। अब मान लो मुझे आज दिनांक को या कल के लिए अगर रतलाम मंडी में आना है कोई फसल विक्रय करने के लिए, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं सुबह उठाऊँ और मुझे आज जाना है रतलाम मंडी, तो मैं सबसे पहले लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद प्रवेश पर्ची पे क्लिक करूँगा, तो आप ये देखिए डिटेल मेरी ऑटोमेटिक फिल होके आई है। मध्य प्रदेश आया है, रतलाम आया है, रतलाम नगर, बंजली। अब मुझे सिर्फ ये सिलेक्ट करना है कि मुझे मंडी में विक्रय हेतु कौन सी मंडी में विक्रय हेतु जाना है, तो मंडी चुनना है। देखिए इसमें कितनी मंडी जुड़ी हुई है, पूरे प्रदेश की सभी मंडियाँ जुड़ी हैं। बस मुझे यहाँ पर रतलाम डालना है, या जहाँ भी मैं जाना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने पंजीकरण हिंदी में किया है तो इसलिए हिंदी में आ रहा है रतलाम। ये रतलाम सिलेक्ट किया। टेस्ट अजय सिंह गौड़, महिपाल सिंह गौड़। ये मोबाइल नंबर ऊपर लाने वाले का, अगर किसी और को मैं भेजता हूँ तो उसका नाम ये डाल दूंगा। अब यहाँ मुझे फसल समूह की जानकारी, मान लो मैं सोयाबीन लेके आ रहा हूँ, तो तिलहन पे क्लिक किया, सोयाबीन,
मैं 35 कुंटल माल लेके आया आज मंडी में आने वाला हूँ, तो घर से बैठ के अगर मान लो मेरी और भी कोई जिनस है तो इसको ऐड कर लिया, एक लोड है। अगर मैं एक जीन्स और लेके आया हूँ, सोयाबीन के साथ मैं गेहूँ भी लेके आया हूँ, तो धान पे जाऊँगा, गेहूँ सिलेक्ट करूँगा और धान का 20 कुंटल में अलग लेके आया हूँ। और मान लो अगर 10 कुंटल में वेराइटी अलग अलग है तो हम यहाँ इसको 2 लोड क्लिक कर देंगे तो 10-10 कुंटल के 2 लोड टूट जाएंगे। सिंगल लोड लेके आया हूँ, फसल वापस जोड़ता हूँ, तो आप ये देखिए यहाँ पे सोयाबीन आ गया है, या गेहूँ आ गया। मान लो आपको डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन भी पास में है, या डिलीट जाके आप धान पे डिलीट दबाएंगे डिलीट हो जाएगा। मान लो फिर से हम जोड़ लेते हैं, धान गेहूँ अनुमानित 20 कुंटल फसल जोड़े, ये देखिए फिर से जुड़ गई। अब वाहन चुनना है, आपका 4 पहिया वाहन है, आपका वाहन नंबर आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको न्यू कर देता हूँ। वाहन जोड़े, ये वाहन जुड़ गया आपका। और इसे आप वाहन और भी जोड़ सकते हैं। मान लो आप 2 वाहन लेके आ रहे हैं तो एक वाहन और चुन लीजिए। मान लो आप 4 पहिया एक और लेके आए, इसको भी आप नंबर देना चाहते हैं, ठीक है, ये वाहन जोड़ें। तो ये क्योंकि ये सेम न्यू आ रहा है इस वजह से नहीं हो पा रहा है, अब नंबर डालेंगे तो इसमें जुड़ जाएगा। इस सब प्रोसेस के वजह से सुरक्षित करें। तो देखिए आपका प्रवेश पंजी बन चुका है। ये आपके देखिए, ये आपकी इसमें दिखा रहा है, ये अजय सिंह किसान का अजय सिंह ये बन चुका है। ये प्रवेश पर्ची आपकी एक तरह आपका ये आईडी भी जनरेट हो चुकी है। यहाँ जो दिख रही है विक्रेता की कृषक आईडी नंबर जनरेट हो गया है, जिस आईडी से आप बेचेंगे। आप आपकी प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरी कुछ डाटा में कुछ चेंज करना है, नाम में तो इसमें चाहिए, यहाँ पे आप जाके आपका नाम चेंज कर सकते हैं। मैं ज़्यादा मैं आपको और सरनेम हटा दूँ, इसको सुरक्षित कर दूँ, तो ये अपडेट हो जाएगा आपकी प्रोफाइल। और देखना है कि हमें मंडी में जिस दिन आना है, जिस मंडी में, उसी दिन हम घर से जारी करके निकलें। और जैसे ये मैंने किसान के रूप में रजिस्ट्रेशन किया था, जहाँ मैंने मोबाइल नंबर के माध्यम से और आईडी पासवर्ड जो मेरे आईडी मेरी मोबाइल नंबर है और पासवर्ड जो भी चाहे इसके अंदर जो मैसेज में आया था वो पासवर्ड डालें। इसको लॉगिन करने के बाद जो हमने आईडी जो की थी प्रवेश पर्ची, उसकी रिपोर्ट हम यहाँ देख पाते हैं। जैसे कि आज की तारीख में ये मैंने जिस समय मैं मंडी पहुँचूँगा तो मंडी गेट पर इसके माध्यम से एक तो क्यूआर कोड का ऑप्शन आ रहा है। इस क्यूआर कोड के ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। आपको कुछ नहीं करना है। अगर मंडी गेट पर हम ये क्यूआर कोड अगर दिखाएंगे तो चूँकि अभी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, मोबाइल में है, अगर मोबाइल में भी रख के आप नीलाम के समय दिखाते तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास एक पर्ची हो जाए प्रवेश की, तो आप क्यूआर कोड के माध्यम से ये क्यूआर कोड आपका जनरेट हुआ उस पर्ची का स्पेशली, जैसे ही आप ये वहाँ गेट पर दिखाएंगे तो वहाँ जो भी प्रवेश जारी कर रहा है वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा। ये प्रवेश द्वार लॉगिन पर ये सुविधा उपलब्ध है कि वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा। जैसे ही ये क्यूआर कोड स्कैन करेगा सीधे उसकी डिटेल उस कंप्यूटर या उस सिस्टम में आ जाएगी और वहाँ से प्रिंट आप ले पाएंगे। इस प्रकार आप घर बैठे ही अपनी प्रवेश पर्ची जारी कर सकते हैं। और क्योंकि यही प्रवेश पर्ची आपको नीलाम के समय इसलिए ज़रूरी हो जाएगी क्योंकि अभी निकट भविष्य में इसी के माध्यम से इस प्रवेश पर्ची का जो नंबर होगा, इसी नंबर के माध्यम से आपकी नीलामी पर्ची में नीलाम में अनुबंध जारी होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका आईडी पासवर्ड आएगा और आईडी पासवर्ड लॉगिन करके मोबाइल में रख लीजिए। जब भी जिस मंडी में जाना हो वहाँ के लिए प्रवेश पर्ची घर से ही जारी करके जाइए, सारी समस्या का समाधान इससे हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।